क्या होगा धार में शुक्रवार को, इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रशासन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं तो वहीं एएसआई के आदेश को नकारते हुए हिंदू संगठन शुक्रवार को ही दिन भर पूजा की बात पर अड़ गए हैं। एएसआई ने गुरुवार को भी पूजा की इजाजत दी थी, मगर कोई भी पूजा करने नहीं पहुंचा। धार में दिन की शुरुआत तो सामान्य ढंग से हुई। कुछ लोग भोजशाला में पूजन करने पहुंचे। उम्मीद ये की जा रही थी कि पुरातत्व विभाग के आदेश के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग पूजा करने भोजशाला पहुंचेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है पूरा भोजशाला जो है वो खाली पड़ी हुई है। भोजशाला कहीं कोई पूजा अर्चना, किसी प्रकार का हवन या पूजन या ना दर्शनार्थियों की संख्या आपको दिखाई दे रही है। पूरी भोजशाला खाली है और चारों तरफ जो है पुलिस जवान लगे हुए हैं। इधर धार में प्रशासन की तैयारियां पूरी थीं, तो उधर इंदौर में घटनाक्रम तेजी से बदला। संत समाज के प्रतिनिधि के तौर पर इलाहाबाद से इंदौर पहुंचे शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने साफ कर दिया कि पुरातत्व विभाग ने जो आदेश दिया है उसे हिंदू समाज मानने के लिए तैयार नहीं और 15 तारीख को दिन भर पूजा की जाएगी। आज बसंत पंचमी है ही नहीं, तो हमारा जो पर्व है, त्योहार है, बसंत पंचमी का पूजन अर्चन का होता है, न कि एक दिन पहले का। अनुमति हम नहीं मांगा है, हमारी अनुमति कल की चाहिए और सूर्योदय से सूर्यास्त तक चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश का अमन चैन खराब ना हो। इधर जैसे ही शंकराचार्य नरेंद्रानंद का बयान सामने आया, धार में हिंदू संगठन सक्रिय हुए और उन्होंने घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर शुक्रवार को भोजशाला में पूजा के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया कि वे दिन भर पूजा करेंगे। हम लोगों को ये देने जा रहे हैं कि जो प्रशासन ने भ्रम की स्थिति पैदा करी है वो दूर हो और हमारी बसंत पंचमी कल ही है और कल अधिक से अधिक संख्या में आके मां का दर्शन करें। तेजी से बदलते घटनाक्रम ने प्रशासन को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। दोपहर के वक्त अचानक भोजशाला में पुलिस बल बढ़ा दिया गया। कहा यह गया कि एक दिन पहले की व्यवस्था की रिहर्सल की गई। शुक्रवार को प्रशासन क्या करेगा, ये अभी भी सस्पेंस ही है। पूरी तरह शांति रहेगी, पूरी तरह जो है व्यवस्थित प्रक्रियाएं रहेंगी। लोग बहुत आराम से जो है दर्शन करेंगे और पूरा शहर, हमारा आसपास के इलाके सभी बिल्कुल शांति के साथ रहेंगे। आप देखेंगे कि कल भी सारी व्यवस्थाएं जैसे आम दिनों में रहती हैं उसी तरह की रहेंगी। 1% भी जो है ऐसा नहीं है कि कोई लोगों को दिन में फर्क महसूस हो। इतने बड़े कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है? हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारा आत्मविश्वास है, हमारे लोगों से जो है बातचीत है और हमारा आपका सहयोग है। धार को भले ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, मगर अफसर शुक्रवार के उन 2 घंटों को लेकर निश्चिंत नहीं है। यही 2 घंटे धार की फिजा तय करेंगे। बड़ी चुनौती यही है कि दोपहर 1 से 3 के बीच जुमे की नमाज और हवन की आहुतियां एक साथ एक ही परिसर के भीतर कैसे करवाई जाएं। बहरहाल प्रशासन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार के मंत्री तो मामले से ही पल्ला झाड़ चुके हैं। इंदौर से आदित्य सिंह के साथ दीपक सिंह चौहान, बंसल न्यूज, धार। धार भोजशाला में शुक्रवार को नमाज और पूजा दोनों ही हो, ऐसी कोशिश प्रशासन की है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक अपनी कोई रणनीति साफ नहीं की है, मगर प्रशासन ने जैसी तैयारियां की हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि 2006 में प्रशासन ने जो रणनीति अपनाई थी वैसे ही इंतजाम इस बार भी दिखाई दे रहे हैं। पूरे इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक सिंह चौहान ने। आज 14 फरवरी का दिन तो प्रशासन के लिए बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निपट गया है, पर कल यानी कि 15 फरवरी बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती जन्मोत्सव शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने काफी कड़े सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। प्रशासन ने भोजशाला के चारों तरफ जो है वो भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का जो है वो प्रवेश ना हो सके। उन्होंने जो है वो आगे मुख्य द्वार से ही दर्शनार्थियों के प्रवेश के लिए काफी जिगजैग वाले बैरिकेड्स लगाए हैं, ताकि जो है वो लोग एक कतारबद्ध होके जाए और इसी के साथ ही जो है वो कतारबद्ध तरीके से पीछे की तरफ से उन्हें जो निकाला जाएगा। ये वो रास्ता है जहां से जो है वो दर्शनार्थियों को बाहर निकाला जाएगा। इस तरफ से आके दर्शनार्थी जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ भोजशाला के, जहां पे प्रशासन ने और भी कुछ व्यवस्था कर रखी। देखते हैं कि उनके क्या मायने हैं। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये भोजशाला के ठीक पीछे का हिस्सा है और जहां पे स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि पांडाल लगाया गया है। अब इस पांडाल को ऊपर छत पे लगाने के क्या मायने हैं ये प्रशासन ही बता सकता है। और हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने और कड़ी कर रखी है
और ये जो बैरिकेड्स लगा है और इस बैरिकेड्स के ठीक पीछे अगर हम दिखाएं तो ये जो रास्ता जाता है वो सीधे भोजशाला की तरफ निकलता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर आगे बहुत ज्यादा भीड़, अनियंत्रित भीड़ की स्थिति रही और नमाज कराने की जो सिचुएशन बनती है तो उस दौरान नमाजियों को इस रास्ते से शायद प्रवेश कराया जा सकता है। पिछली बार भी इससे उस तरफ वाले रास्ते से नमाजियों को लाया गया था, किंतु उस तरफ भी कई हिंदू संगठन के लोग आ गए थे और प्रशासन को वहां लाठी चार्ज करना पड़ा था। तो शायद इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने इस बार भोजशाला के चारों ओर कड़ी बैरिकेडिंग व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई भी इस तरह से प्रवेश ना कर सके। दीपक सिंह चौहान, बंसल न्यूज, धार। भोजशाला के मसले पर हिंदू संगठनों के खुलकर सामने आने के बाद अब सरकार के मंत्री भी इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। धार जिले की विधायक और प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रंजना बघेल इससे बचती नजर आईं। रंजना बघेल से जब पूछा गया कि भोजशाला के मसले पर सरकार का क्या रुख है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। साथ ही वो ये भी कहने से बचती रहीं कि धार में अमन शांति बनाए रखें। देखिए कैसे भागी रंजना बघेल। ये मध्य प्रदेश के धार में जिस तरह भोजशाला का मामला यहाँ पे चल रहा है, हमारे साथ उसी क्षेत्र की एक कद्दावर नेता मैडम एक अपील कद्दावर नेता मैडम एक अपील